Give a round of applause for Pedi. And sir, I must tell you, हमने जितनी भी रील्स देखी है इंटरनेट पर बनते हुए, your shot was the best and perfect. You did. ये फिल्म जो है ये ट्रायंगल लव स्टोरी है उनके मेरे और जानवी के बीच में। तो उनका मेरा भी लव एंगल है। तो हमारा जो लव एंगल है ना वो थोड़ा ज्यादा ही मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ लव एंगल है, टॉक्सिक है हमारा थोड़ा। तो हमारे बेसिकली तो मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा जो एक कैरेक्टर है वो हमेशा हाई स्टेटस पे रहता है, वो कैसे ताना बाना बोलेंगे। लेकिन मैंने पहले भी बोला है, पूरा क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगा, ही मेट मी सो वार्मली और इतने प्यार से खुले दिल से मिले मेरे साथ कि जो सीन जब करने की बारी आई तो दोनों ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। बिल्कुल जी बिल्कुल। जब मैंने पहली बार नरेशन सुना था तो जब मैंने पूरी कहानी जब सुनी तो मैं सच में बहुत जज्बाती हो गया था और मैंने हमारे जो डायरेक्टर हैं बुच्ची बाबू उनको उठ के गले लगाया था। मैंने हमारी फिल्म जितनी बेहतरीन है ना, ट्रेलर में आपने उसकी एक झलक भी नहीं देखी है, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस फिल्म का एक ट्रेलर बना। इसमें इतने लेयर्स हैं, इतने कैरेक्टर्स हैं, इतनी सिचुएशंस हैं, एंड स्पेशली जो पेदी का कैरेक्टर जो है वो इतने डिफरेंट मोड से होके गुजरता है और जो एक आइडेंटिटी होती है ना उसकी लड़ाई लड़ रहा है। हमारी सबकी यहाँ पे एक ना एक आइडेंटिटी है। आप किसी प्रेस हाउस से हैं, मैं एक एक्टर हूँ, आप कहीं से आए हैं, हम सबका एक नाम है, हमारी एक पहचान है। लेकिन अगर हमसे वो पहचान छीन ली जाए, मतलब आपको बस सब कोई बोले एमसी इधर आओ या मुझे बोले एक्टर इधर आओ, नाम ना ले तो अजीब लगेगा। वो आइडेंटिटी के लिए जो लड़ाई है ना वो पेदी आपको लड़ते दिखेंगे। राइट, यहाँ पे लोग खुश हो गए एमसी सुन के एकदम से। अच्छा, ये दिल्ली वाले हैं, भूलो मत, वो वाला नहीं है, ये दिल्ली वाले भूलो मत आप कहाँ हैं। बट obviously we are in Delhi, so आप दिल्ली वालों को अपने स्टाइल में क्या बोलना चाहोगे कि why they should go on cinemas 4 जून क्यों जाएं और क्यों ये मूवी देख के आए दिल्ली के स्टाइल में? यार मैं तो यही कहूंगा कि देखो, मुझे नहीं लगता 4 जून में आपके पास इससे कुछ बेहतर करने के लिए है ना, इतने मुझे नहीं लगता आपके अच्छे प्लान्स हैं लाइफ में। Right. तो मेरे हिसाब से आप 4 जून को जाओ और 4th को क्या 5, 6, 7, 8, 9, 10 जून को जाओ, जब भी मौका मिले जाके फिल्म देखो। हाँ, वरना कहेंगे आपने 4th का था, 4th हमारा कुछ और प्लान बन गया। करेक्ट, ये भी दिल्ली वाले कह सकते हैं, दिल्ली वाले कह सकते हैं। तो वीकेंड पे भी देखो और वीकडेज पे भी देखो। थैंक यू। मेरी इंग्लिश कमज़ोर है उन्होंने कहा, और मेरी हिंदी तो बहुत ही कमज़ोर है, और मुझे सिर्फ तेलुगु मालूम है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं बैठे रहूँगा और आप नरेशन सुनते जाओ, ठीक है। तो असिस्टेंट ने शुरुआत की, सर द स्टोरी स्टार्ट्स विद एंड ही टुक ओवर। उनसे जुबान में उन्होंने समझाया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन सब समझ में आ गया। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एनीवन हु हैज पैशन, राइट, लैंग्वेज शुड नॉट कम इन द मिडिल। बीच में लैंग्वेज की मतलब दीवार नहीं आनी चाहिए। सिनेमा है, सिनेमा का लैंग्वेज एक अलग ही लैंग्वेज है। इतने प्यार से समझाया। मैंने कहा एक तो रामचरण इज द सुपर वंडरफुल गाय, बट बुच्ची बाबूज पैशन को देखकर मैंने बोला मुझे ये पिक्चर करनी है। कहानी भी कमाल की है, कॉन्सेप्ट कमाल का है, और देखो उसका रिजल्ट देखो। राइट, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड सर वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द क्रॉसओवर एथलीट इन द मूवी। सो आप तो सर्च पे निकले हुए हैं, वेयरएवर यू आर गोइंग आपको एक ही नाम सुनाई दे रहा है, पेदी हर जगह। सो इट्स अ वन ऑफ अ काइंड मूवी जहाँ पर 3 स्पोर्ट्स, 3 अलग-अलग एथलीट को गेम्स को अलग-अलग साथ ओनली चला है, मैं पहले ही शॉट में गिर गया और मैं स्लोप से नीचे से सड़क से करके आगे गिर गया और पूरे कपड़े गंदे हो गए। तो मैंने बोला कपड़े गंदे पहले ही शॉट में, इट्स ओके सर, और गंदे होने वाले हैं वो। और कहाँ वाटरफॉल में, वाटर रैपिड्स में चल के इतना बहुत चला है। लेकिन हम खोज में है कि हमारे हिंदुस्तान में इतना टैलेंट है, टैलेंट का खजाना है, और हमें खुद को मालूम नहीं है कि खजाना है। तो ये क्रॉसओवर एथलीट का मतलब ये होता है, वी हैव गॉट टैलेंट ऑफ ऑल काइंड्स इन आवर कंट्री, वी हैव टू ओनली पुल इट आउट। दैट्स द पॉइंट ऑफ क्रॉसओवर। एंड आई थिंक सर आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी जो टैलेंट है एंड जो टैलेंट हंटर्स है, ये दोनों के लिए काफी इम्पैक्टफुल होगा। उनको भी समझ में आएगा कि आई थिंक दे मिस ऑन अ लॉट ऑफ टैलेंट बिकॉज वो रूरल में है, उनके पास अमेनिटीज नहीं है, दे कांट गो देयर। तो इस वजह से आई थिंक दिस मूवी विल आल्सो हेल्प टैलेंट हंटर्स टू कि वो भी जाए ऐसी जगह और यहाँ से टैलेंट निकाल के लेके जो मैं रिप्रेजेंट जो आप रिप्रेजेंट जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोयले की खान में अगर आपको हीरा निकालना है तो हमको गंदा तो होना ही पड़ेगा। और ये पिक्चर में बहुत
बहुत मुझे गंदा लगा। कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतना एंजॉय किया, मैंने इस पिक्चर में इतना एंजॉय किया, इतने घूमे हम लोग श्रीलंका में, इतने खूबसूरत लोकेशंस देखी, एक से एक लोकेशन, लेकिन ऑल वर्थ इट। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे पिक्चर में मैंने काम किया। आई फील वेरी हैप्पी सर। सर लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने एक इंटरव्यू में कहा कि पेदी जो है वो ट्रेलर से ज्यादा डीप मूवी है, यू विल गेट टू नो। मैं वही तो इस कॉन्सेप्ट को इफ यू कैन एक्सप्लेन मीन इन अ लाइन कि क्या डीपनेस पीपल विल सी व्हेन दे वॉच द मूवी। मैं वही तो कह रहा था ना भाई साहब, सुन नहीं रहे थे। नहीं मैं सुन रहा था, तो एक लाइन में अगर आप बता दो, वो तो एक्सप्लेन कर दिया आपने, तो वन लाइन। Give him a big hand. He's done such a sweet job. He's doing such a sweet, energetic. यही तो मैं कह रहा हूँ कि the deep line is India is one of the richest countries in the world. Right. Not by any other way, but by its talent and its resource. True. और वो resource को हमें इकट्ठा करना है। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so And much. all the very best. We are looking forward to see you. डायरेक्टर बुच्ची बाबू से मिल पाते, क्योंकि वो है बहुत ही छोटे साइज में, बहुत ही मतलब छुई मुई से चुपचाप रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो तेवर, जो अंदाज है, मैं बस उन्हीं को कॉपी कर रही थी। आई थिंक ऑल ऑफ अस, इनफैक्ट हम सब बुच्ची बाबू के फैंस हैं, सो माय प्रेप वाज जस्ट टू फॉलो हिम रियली। एंड ऑब्वियसली रामचंद्र सर के ऑपोजिट काम करना, वी ऑल वांट टू नो द एक्सपीरियंस, यू नो। सब ये बोल रहे हैं कि इट वाज अ वे, यू नो, बहुत ज्यादा लर्निंग थी, काफी कुछ लोगों ने सीखा, इट वाज वेरी फन, कहीं से लगा नहीं ऐसा। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस with Ram sir? Yes. Oh, it was amazing. It was a wonderful working experience, and I think I got to know a lot about him as a person. जो ये राउडीपना आप लोग इस ट्रेलर में देख रहे हो, ये पेद्दी के किरदार में देख रहे हो, वो वैसे बिल्कुल नहीं है। Actually, I'm realizing as I'm speaking, maybe this is a South Indian trait, because everyone's like this in real life, but in front of the camera, वो सेट पे जब आते थे ना, जैसे हमने ये हेलो सॉन्ग, अभी हम एक दूसरे को हेलो कभी नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ हेलो बोलेंगे, ठीक है? हालेलुया नहीं, वो जब जानी मास्टर हमें कोरियोग्राफी बताते थे ना, तो राम सर हाँ ओके मास्टर ओके टेक, और फिर करके आते, और मैं भी खुद डर जाती थी। सो या दैट वाज अमेजिंग टू लर्न फ्रॉम दैट काइंड ऑफ, वो जिस तरह से अपनी एनर्जी को कंजर्व करके स्क्रीन पे फटते थे ना, आई थिंक हम सब उसी चीज को एंजॉय करते हैं। राइट। एंड अगर हम पूरी मूवी की बात करें, ट्रेलर में तो देखा, इस मूवी में आपका कैरेक्टर ज्यादा सॉफ्ट है ओवरऑल या फायर ज्यादा है उसमें? आप लोगों को क्या लगा, सॉफ्ट लगा या फायर लगा? फायर। तो वही है, फायर है। फायर सर, वैसे तो बोला 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया आपके बाद उन्होंने, बट इफ यू हैव टू एक्सप्लेन द मूवी इन 3 words. In 3 words? Yes. I think हमें ऑडियंस से पूछना चाहिए, आपसे पूछना चाहिए। 3 फर्स्ट शब्दों में। वर्ड बताइए, आपको क्या लगता है? हैंड्स अप, एक शब्द में कोई एक करके बताओ, पहला 1 word. हमने देखने के बाद ही बताया। एनर्जेटिक। अरे सर ट्रेलर देख के बता दो यार, दिल्ली वाले मत बनो बिल्कुल ही, पूरी फिल्म देख के अभी जो देखा। आपको क्या लगा? पावर हाउस। ओके, 1 word is पावर हाउस। मुझे लगता है मास, एंड इन फैक्ट आई थिंक ये हमारे देश का सबसे ज्यादा रूटेड फिल्म है। राइट। ये उन लोगों के बारे में है जिन लोगों के बारे में फिल्म छोड़ो बात भी नहीं करते हैं हम। इट्स अबाउट देयर आइडेंटिटी, देयर स्ट्रगल, और ये फुल फिल्म पूरी तरह से इंडिया में बनी है, इंडियन से बनी है, हमारे भारत के लोगों के लिए बनी है। सो आई एम वेरी प्राउड दैट इट्स सच अ रूटेड फिल्म, एंड इट्स अ स्टोरी दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी देवेंद्र ने बताया अबाउट द लव ट्रायंगल, सो आई आल्सो वांट टू नो कि कहाँ फंस रहा था ये ट्रायंगल, इफ यू विश टू शेयर, एंड देवेंद्र के साथ क्या इक्वेशन रहा मूवी में? मूवी में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा इक्वेशन नहीं रहा, हमने सिर्फ एक दिन साथ में शूट किया था, लेकिन प्रमोशन के दौरान हमारा इक्वेशन मेरे हिसाब से बहुत मज़ेदार हो रहा है। एक फ्लाइट राइड में जितना मैं इनको जान रही हूँ और जितना ये मुझे जान रहे हैं, मैं शायद ही किसी को जानती हूँ लाइफ में, क्योंकि मुझे टर्ब्यूलेंस से बड़ी दिक्कत होती है। और वो फ्लाइट पता नहीं क्यों भोपाल जा रहे थे हम, एकदम ऐसे ड्रॉप हो रहा था, तो मतलब हम शुरुआत में हेलो हाउ आर यू, फ्लाइट के एंड तक मैं उनके कॉलर को पकड़ के ऐसे चिल्ला रही थी, तो हमारा इक्वेशन ऐसे प्रोग्रेस हुआ है। ओके, मैं बमन सर के बारे में पूछना चाहूंगा। सर, व्हेन सर इज हियर इट्स ऑल फन, या एंड सेट्स पे क्या था? सेट्स पे सर ने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो जा रहे हैं बेचारे, वो गिर भी गए, ऐसा हुआ, बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद बमन सर? Unfortunately, again, I have not shared screen तो सर के but I साथ have फ्लाइट to say, एक्सपीरियंस है? नहीं, फ्लाइट एक्सपीरियंस ही नहीं है। So what time is your return flight? I'll change my ticket to yours.
चार्टर नहीं कर सकते, चार्टर नहीं, we need to save fuel. Yeah. No, but honestly, I have to say this. It is my dream, sir, to work with you. I'm a very good friend of his son, Mr. Kayozi Irani, who's supremely talented, and I know exactly where he gets it from. और हम सब ने बोमन सर के काम को देखकर इतना कुछ सीखा है. And you've given cinema so much, and I'm so happy कि वो हमारे पेद्दी फिल्म का एक इतना important हिस्सा बन चुके हैं. And every time I'd go on set and shoot with Bucci sir, he was only talking about you, about how you felt, but also about how amazingly you performed. So. Thank you. Before you leave, जो भी लोग इस टाइम पर सामने हैं, all the press people, what would you like to say? क्यों जाना चाहिए ही चाहिए मूवी देखने के लिए? पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ आए, आपने हमें इतना प्यार दिखाया, इतना एनर्जी दिखाया, and I Experience for the movie overall. It's an amazing experience. I'm very proud of it. That I'm producing such a big film which is rooted on the Indian soil. Right. And experience with Ramcharan sir, especially, and Janvi ma'am. I cannot single out anyone. Everyone has done a fantastic job, and they cooperated like anything. Right. Thank you for everything, Ram sir, Janvi ji, Boman ji, Divendu ji, and all other technicians. Right. And we experienced a lot of things in this movie. Everyone has done their job perfectly, True. including our director Bucci Babu. This story is very rooted story, emotional, entertaining. So it was done on a grand scale. Pethi is a different universe. So I request everyone to go with family, children. Don't go without your children. You should take your children. It's compulsory for Pethi. Thank you so much, sir. I think there's a lot to learn for children as well. Thank you so much for joining us, sir. We wish you all the best. Thank you so much, sir. Big round of applause for Ramcharan sir, guys. Come on. Thank you so much. Right. We worked, and I'm so fortunate to have a very sincere producer, a very sincere director, and the legend, Mr. A.R. Rahman and Boman sir, Divyendu. It is, I mean, this won't happen if it's planned. I think it's a very divine intervention that all this happened, and like knowingly or unknowingly, we worked very, very sincerely for the last 2.5 years, and it's a good film. End of the day, it's a great entertainer. Yes, it has some uplifting moments. It will inspire you, and like my producer said, please go with children. I don't know the impact it will have on them, but it will not disappoint them. You will be happy that you've taken your children to this film. Right. Sir, as Baban sir also said कि जो talent है वो ऐसी जगह पे छुपा हुआ है कि हम जानते ही नहीं हैं. And this movie highlights कि talent बहुत छोटे से गांव district से भी आ सकता है. So what would you like to say? क्योंकि obviously you traveled a lot इस movie के shoot पर भी आपने अलग-अलग states अलग countries में भी shoot किया है. So what would you like to tell people कि जो talent है, जो इतना talent इंडिया में छुपा हुआ है, इसको बाहर निकालने की भी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? I mean, the films that we are making in the South have changed. It's not very urban driven. It's completely Mittika stories. All the 3 films I've done, which are really done very well in the box office, all are Hamara Mittika stories. Right. Like Boman sir said, they're not in the cities, they're maybe in the villages, the towns. They're super talented. Our archery team of India, all the archers of India are from a tribals. They're tribals. Wow. Inherently they have that talent of bow and arrow. So none of them have come from the cities and the YMCAs. They have come from the tribals. So it is nice that some chairmen of archery have found that talent in the villages and the tribal clan. Like that in West Bengal, there is the most famous Ravi. उनका नाम क्या है? West Bengal में वो stadium भी बनाया था ना? Mohammed. हाँ. So I was in Delhi last time. I was meeting Mr. Modi and I told him, he asked me, what is this film about? Yeah. I said, sir, I don't know if it's true, but Vikasit Bharat, it's empowering of our villages.
वैसी concept है sir. He said, Ram, एक बार we were campaigning in West Bengal. There was जब मैं campaign कर रहा था, there was a bunch of people. ऊपर jersey था, नीचे langot और वो सब पहन के था. So they asked, where are you from? They are from a smallest village near West Bengal. And today, almost one person, 80 or 40, 50 years back, there was one person called Mr. Mohammed who came from there and he played for the Indian football team. Today, there are more than 85 people from that village who are playing for the football. क्या बात है, जोरदार यार, come on. So it's that one person who can make a huge difference, and this Pethi is one of those guys who comes from a very tribal town that he's making a difference, and like Divyendu said, it's all about identity. True. Sir, आपने you played a cricketer, then पहलवान बने आप, then a sprinter. सबसे tough कौन सा था इन तीनों में से, उसके लिए prepare करना, उसको play करना? Everything. Everything was tough. Yeah. But when you do it with so much of love and passion, you want to do it again and again. It's not tough. I mean, tough is not the right word, but I enjoy doing all of it. But I specifically want to talk about the पहलवान वाला, the part. I think वो देखने में लग रहा है कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है for this. वो तो tough ही था. वो तो tough ही था. अगर if you have to select one, तो I think पहलवान वाला was the one, right? I mean, like you said, I was not completely vegetarian. Out of the 2 years, Yeah. maybe about 8 to 10 months, I was vegetarian because of my the penance I do. True. And it was very, very different from the other physiques. But this film required it. This role required it. I mean, it's all we know. I mean, that's all we should treat the character. And I think ये तीनों characters जो हमने देखे, तीनों जो हैं बहुत ही powerful तरीके से निकल के भी आ रहे हैं. So to all the press sitting, sir, what would you like to address them? क्या बोलना चाहोगे उनको? I mean, thank you so much. I mean, the 4th June, please support the film and make sure you push the film and make sure everybody goes and watches this. It is something, it's an experience, like it's a very large scale theatre experience you're going to see. So yeah, I mean, once you like it on June 4th, please promote this film. Thank you. Thank you so much, sir. Just last thing I wish to say, हालांकि देवेंद्र ने बोल दिया कि